हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेरी तरफ से। आप लोगों की तरफ से नहीं हुआ है तो आप मुझसे क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, मैंने मेरी तरफ से उस चैप्टर नंबर सेकेंड में जो जो मेथड थी, जो जो प्रोसेस थी, वो सब बता दिए। क्वेश्चन जो टफ थे, जिसमें कोई नया पॉइंट था, वो भी बता दिया। ठीक है ना, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक है ना, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस में क्या होते हैं कि यार चेंजेस होते रहते हैं। मतलब ये होता है बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। पार्टनरशिप जो रहती है उसमें चेंजेस करना पड़ते हैं। क्या रहता है, हमें एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर, नया पार्टनर आता है, हमें कोई नए पार्टनर की जरूरत है। ठीक है ना, हम नया पार्टनर लेकर आए बिजनेस में, उससे काम कर, तो भैया जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर क्या उसको प्रॉफिट तो देंगे। पुराने पार्टनर उसको प्रॉफिट देंगे, कहां से देंगे? अपने प्रॉफिट में से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही हो रहा है। जैसे बोल सकते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है ना, दो पार्टनर है वहां के ए और बी, दोनों किसके साझेदार है? बराबर के। कंपनी का एक साल का प्रॉफिट ये मान सकते हैं कि हम एक एप्रोक एग्जांपल ले रहा हूं, 10,000 रुपए होता है। ठीक है ना, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 रुपए। ठीक है ना, या फिर ले लेते हैं हम कि चलो ठीक है, दोनों के बीच में 25,000 का एग्जाम वो हुआ है। ठीक है ना, कंपनी का प्रॉफिट 25,000 है। अब दो पार्टनर है, आपस में कितना बांटेंगे? इक्वल 12,500, 12,500। अब क्या हुआ है कि एक नया पार्टनर लिया उन्होंने, सी, एक नया पार्टनर लिया बिजनेस में। तो अब इनका जो रेशो था 1/2 वाला वो खत्म हो जाएगा। मतलब पुराना एग्रीमेंट जो था वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जब नया पार्टनर आएगा तो उनके बीच में, तीनों के बीच में वो एग्रीमेंट बनेगा। पहले इन दोनों के बीच में बना था, अब किसके बीच में बनेगा? नए पार्टनर। अब कौन आ गया? सी आ गया। अब सी को आपने किसी भी कंडीशन के बेस पर ला सकते हो, आप गुडविल के बेस पर ला सकते हो उसको, या फिर आप उसको कमीशन के बेस पे ला सकते हो, या सॉरी कमीशन क्या, उसको आप कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए ला सकते हो, या फिर गुडविल के लिए ला सकते हो, या फिर नॉलेज के लिए ला सकते हो। आपकी जिस तरीके की जरूरत होगा आप नए पार्टनर को उस तरीके से एंट्री दे सकते हो। अब नया पार्टनर आया, ठीक है, इनका रेशियो चेंज होगा। अब रेशियो क्या हो जाएगा इनका? 1/2 की जगह 1/3, 1/3 और 1/3। क्यों? क्योंकि दोनों तीनों अब इक्वल पार्टनर होगा। तो अब प्रॉफिट उतना ही हुआ 25,000, लेकिन ये मिलेगा क्या? ये मिलेगा क्या? 12,500 मिलेगा कि इनको? नहीं मिलेगा। अब कितना मिलेगा? 25,000 इंटू 1/3, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 8 3 3 3 पॉइंट में आंसर आएगा। मतलब इसके आसपास इनको मिलेगा, मतलब 8,350 रुपीज मान लेते हैं हम लोग। तो ये तीनों में बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज क्या हो गई हमारी? प्रॉफिट चेंज हो गया। पहले 12,500 मिल रहा था दोनों को, अब कितने मिलेंगे? 8,330 रुपीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इनका जो रेशियो था, पहले 1/2 था, अब क्या हो गया? 1/3 और 1/3 हो गए। तो यही चीज को क्या बोला जाता है? रिकंस्ट्रक्शन। या फिर ये बोल सकते हैं कि जब भी बिजनेस में, फर्म में, कभी कभी साझेदारी फर्म में ऐसे अवसर आते हैं जब साझेदारों के बीच विद्यमान समझौते में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है ना, मतलब जो उनका एग्रीमेंट बना रहता है, जब आप कभी उस एग्रीमेंट में चेंजेस करते हो, या फिर पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके, पार्टनरशिप डीड जो हमने बनाई थी, ठीक है, उसको खत्म करके अगर आप नई पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो उसे ही क्या बोला जाता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। मतलब आपने उसको, उसी बिजनेस को, बिजनेस वही है जो आप चलाते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है, बस उसमें क्या करा है आपने? चेंजेस कर दिए हैं, उसमें आपने चेंजेस कर दिए। जो पार्टनरशिप थी, ठीक है ना, आपने ये बोल सकते हैं कि नया पार्टनर लिया तो आपने उसमें सब चीज चेंज हुई है। नया पार्टनर आया तो उसको कमीशन, सैलरी, जो भी चीज होगी वो सब एग्रीमेंट में लिखा। ऐसा तो है नहीं पुराना एग्रीमेंट बना उसी को साइड में अपने लिख दे, नहीं होता। ये सारी चीजें क्या होती है? लीगल तरीके से होती है। तो पार्टनरशिप डीड का जो एग्रीमेंट होगा वो नया बनेगा। अब तीनों के बीच में से बराबर का हिस्सा होगा, या फिर जो उनका रेशियो बनेगा, ठीक है ना, सैलरी बटेगी, कैपिटल बटेगी, इंटरेस्ट बटेगी, सारी चीजें उनके बीच में होगी। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई पार्टनर, ये बोल सकते हैं कि अगर नया पुराना पार्टनर को रिटायर हो जाता है,
ठीक है। एक कंपनी में 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया। एक कंपनी में 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, बचे कितने? 2 पार्टनर। अब वो चाहते हैं कि हम दोनों ये बिजनेस आगे चलाएं, ठीक है। अब पुराने पार्टनर में एक तो रिटायर हो गया, दोनों ही मिलकर बिजनेस चलाते हैं, तो क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट, एक पार्टनर जो गया है उसका जो प्रॉफिट था किसको मिलेगा? इन दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो फिर इनके एग्रीमेंट में चेंज होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला था, जब भी कभी किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर चेंज होता है तो वो होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उस चेंज के बाद आप नया एग्रीमेंट बनाते हो, ठीक है ना, और उस नए एग्रीमेंट के द्वारा उसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखते होगे, ठीक है ना। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये हो गया। अब इसमें कंडीशन दी गई है आपको कि किन किन दशाओं में रिकंस्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना, कौन कौन सी दशाओं में बिजनेस का पुनर्गठन होता है। अब पहली कंडीशन दी गई है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो change in the profit sharing ratio of existing partner ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन दी गई है, एडमिशन ऑफ वन न्यू पार्टनर। ये सारे नाम आपको हिंदी में पेज नंबर 139 चैप्टर नंबर 3 जहाँ स्टार्ट होगा वहीं पर फर्स्ट पेज पे ही सारे नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आता है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फिफ्थ आता है हमारा मंजुरेशन ऑफ टू फर्म। अब ये 5 कंडीशन दी गई है हमें, ठीक है। अब ये 5 कंडीशन के बेस पे क्या होता है, हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसको पुनर्गठन किया जाता है, रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है। पहली थी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर। हम 2 पार्टनर हैं, ठीक है, हम 2 पार्टनर हैं, हम 3 पार्टनर हैं। हम पुराना रेशियो बोल सकते हैं कि यार हम लोग ना हमेशा 5:3 के रेशियो काटते हैं, कि ले लेता हूं कि हम 2 पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम हमारा रेशियो क्या करते थे, 3 और 2 के रेशियो में बांट लेते थे, ठीक है ना। ये हमारा एग्रीमेंट लिखा हुआ है जिसमें हमने 3 और 2 के रेशियो में क्या करा, अपना प्रॉफिट बांट लिया। अब हम लोगों ने डिसाइड करा कि हमें क्या करना, हमारा प्रॉफिट चेंज करना है, हमें हमारा प्रॉफिट चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करा जाएगा, नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म करा जाएगा और फिर नया एग्रीमेंट बनाया जिसमें हम लोग हमारा ये प्रॉफिट का शेयर रहेगा। ये हम लिख सकते हैं कि अब हम लोग दोनों बराबर 1/2 और 1/2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। तो पुरानी चीज चेंज करके हम लोग नहीं क्या रहा है, तब आपका पार्टनरशिप डेट पुराना खत्म हो चुका है। अब कौन सा चलेगा, ये 1/2 वाला नया पार्टनरशिप। तब क्या बोला जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन हुआ बिजनेस का, मतलब वापस से वही बिजनेस का पुनर्गठन हुआ। फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसका एग्जांपल अभी लिया था कि अगर 2 पार्टनर है आपस में रेशियो बांटते हैं और नया पार्टनर आ जाता है तो उसको प्रॉफिट कहां से देंगे, अपने रेशियो में से। तो फिर चेंज होगा दोनों का रेशियो, पुराने पार्टनर का होगा, नया पार्टनर आया है तो सारी चीजें वापस से होगी, ठीक है ना। जितनी भी चीज थी लिखा पढ़ी सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, वापस से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, तब भी हमारा जो होगा रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, नए पार्टनरशिप साझेदारी फर्म का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। फिर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है ना। अब क्या हुआ है ना कि सी की डेथ हो गई है, सी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब सी तो चले गया, ठीक है ना, तो उसका जो 1% है वो किसको मिलेगा, ए और बी को, ए और बी को, कि भैया उसका जो प्रॉफिट आता है वो तो चले गया सामने वाला। अब
अब उसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और बी को। तो मतलब इसका जो पैसा आएगा वो रेशियो इसमें, अब इसका रेशियो हैगा, इसका प्रॉफिट हैगा, तो वो अब दोनों आपस में बांटेंगे। तो फिर क्या होगा, इनका एग्रीमेंट नया बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले 3 व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट बना था, किसके बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, फिर आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी यही आता है। ठीक है, अब रिटायरमेंट कब होता है, या तो किसी पार्टनर की एज हो जाए, उम्र हो जाए, उसको रिटायरमेंट दे दिया हमने कि हाँ यार ठीक है यार आपकी एज हो गई, अब आप रिटायर हो गए। ठीक है, तो अब आपका जो बिजनेस है वो या तो हम उसके बंदे रिटायर हो गया पार्टनर के बंदे, या तो नया पार्टनर रख सकते हैं। ठीक है, चलो नहीं रखते, यही वाली कंडीशन क्या, जो सी हैगा वो रिटायर हो चुका है, सी जो रिटायर हो चुका है। अब इनके 2 पार्टनर बचे, तो दोनों के बीच में फिर एग्रीमेंट बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि सी तो चला गया बिजनेस से, अब इनके बीच में फिर नया है। जब भी आप पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके नया एग्रीमेंट बनाओगे तो वो क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पर। बट बिजनेस वही होना चाहिए, बिजनेस वही होना चाहिए, बिजनेस चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एग्रीमेंट चेंज होगा। ठीक है, अब लास्ट हैगा इवैल्यूएशन ऑफ 2 फर्म्स। क्या होगा, 2 बिजनेस को एक साथ मिलाना। ठीक है, जैसे हमारे कपड़े की दुकान है, पास में भी एक कपड़े की दुकान है, तो अब हमने क्या करा, उसके बस की नहीं, या फिर उससे नहीं चल रही है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि उसको हम पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, साथ में दुकान ले लेंगे, दोनों पास में है। ठीक है, तो हम दोनों एक साथ में काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। तो अब हम क्या करते हैं, उसकी दुकान को भी अपने बिजनेस में हमने मिला लिया, तो वो क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ 2 फर्म्स। तो उससे क्या होगा, तो उस बिजनेस का जो पार्टनर है वो भी हमारे बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस भी डबल हो गया, मतलब दुकान में हमारी बड़ी हो गई, 2 पार्टनर थे 3 हो गए, या फिर एक में था एक वो था, हम 2 पार्टनर मिलके चला रहे हैं, तो बिजनेस में हमारा क्या होगा, डेवलप हो गया। तो ये सारी चीजों में जब भी आपका नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, तब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाती है। ठीक है ना, ये आप क्लियर हो गया होगा। आपको ये सारे पॉइंट थ्योरी में लिखने हैं। ठीक है ना, तो आपको ये इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 121 और हिंदी मीडियम की बुक पेज नंबर 140 140 नंबर के पेज पे मिल जाएगी। ठीक है ना, अब इसके आगे जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वो होते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं सर, त्याग का अनुपात। और सेकेंड आता है हमारा गेनिंग रेशियो, लाभ का अनुपात। लाभ प्राप्ति का ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है 2 फॉर्मूले लगेंगे, और भी फॉर्मूले लर्न करने, लेकिन वो हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे। अभी हम इसमें बात करते हैं। हमने सबसे पहले क्या चीज पॉइंट पढ़ा था, ध्यान, चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पुराने पार्टनर है, अभी जस्ट हमने कंडीशन पढ़ी थी, उसमें पहला पॉइंट था कि पार्टनरों के बीच में अगर कोई रेशियो चेंज होता है, ठीक है, तो वो रेशियो चेंज होगा तो निकाला कैसे जाएगा। तो ये 2 कंडीशन निकाले जाते हैं, तो सैक्रिफाइस या फिर गेनिंग रेशियो। ठीक है, या तो वो त्याग करेगा या फिर लाभ प्राप्त करेगा। मतलब ऐसा होता है, हम 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 2 पार्टनर हैं, ए और बी ले लेते हैं। अगर उनके बीच में पुराने रेशियो के हिसाब से, ठीक है, एक को प्रॉफिट होगा एक को लॉस होगा, मतलब ये बोल सकते हैं ज्यादा प्रॉफिट मिलता होगा या फिर कम मिलता होगा, या फिर दोनों को बराबर मिलता होगा। ठीक है, अब बाद में ये हो जाता है कि नया एग्रीमेंट बनाते हैं। जब नया एग्रीमेंट बनाते हैं तो रेशियो चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक को शायद कम मिलेगा, जैसे बोल सकते हैं ए बी 2 पार्टनर है, ठीक है ना, इनका रेशियो पहले बराबर का था, पहले दोनों बराबर के पार्टनर थे। बट अब कंडीशन क्या हो गई है, ये बोलता है कि यार मैं ज्यादा काम करता हूँ तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तू कम ले लिया कर। ठीक है ना, तो अब ये क्या करेगा, रेशियो चेंज करे जाएंगे दोनों के बीच में। तो ये बोल देगा कि नहीं, मेरे को एक काम कर, तू
5.3 का रेशो बांट लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, या फिर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 3 और 2 का रेशो कर लेते हैं, ठीक है, जिससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको क्या होगा, ये अपना रेशो बढ़वा रहा है, अपना लाभ बढ़वा रहा है, तो इसको क्या होगा, गेनिंग, इसका रेशो बढ़ेगा तो ये गेनिंग हो गया, और अगर इसको कम होगा प्रॉफिट, ये अपना प्रॉफिट उसको देगा, तो ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है ना। जिसका रेशो कम होगा वो सेक्रीफाइस करेगा, और जिसका रेशो बढ़ेगा उसका क्या होगा, गेनिंग होगा। यहाँ पर फॉर्मूले लगाए जाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू माइनस ओल्ड और ओल्ड माइनस न्यू, ये क्या होगा, ये रेशियो है, ये क्या होगा, रेशियो होगा। जैसे अब भी हाल जस्ट हमने क्वेश्चन करा था कि 1/2 हैगा, जिसको हमने 3/2 कर दिया, ठीक है। मैं फॉर्मूला रख के दिखाता हूँ आपको। वही कंडीशन अभी हाल ए और बी वाली, पहले 1/2 के रेशियो बांट, अब कितना कर लिया हमने, 3 और 2, तो 3 और 2 5, 3/5 और 2/5, ये ओल्ड हो गया और ये क्या हो गया, न्यू हो गया। अब ए का निकालते हैं, सबसे पहले हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो कितना है इसका, 1/2 माइनस 3/5, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा 10, 5, तो कितना आएगा, माइनस का 1/10, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये किसका निकला, ए का निकला, फिर किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे, फिर वापस गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन करेंगे, जब करेंगे अभी तो हम थ्योरी पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल जब करेंगे तब फॉर्मूला किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या करना है, ये लिख जाएंगे, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइस रेशो आपको दिया गया है, फर्म के पुनर्गठन के फलस्वरूप, या फिर ये बोल सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिकंस्टिट्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस ड्यू टू दिस one or more of the existing partners have to sacrifice some part of profit to one or more of other partners. Decrease in profit sharing ratio is called sacrifice. फर्म के पुनर्गठन के फलस्वरूप लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना, इससे परिवर्तमान साझेदारों में से किसी एक अथवा अधिक साझेदारों को किसी एक या अधिक साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने भागों में कुछ भाग त्याग करना को ही क्या कहा जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो कहा जाता है। मतलब अगर पुराने पार्टनर, ठीक है ना, एक पार्टनर अपने प्रॉफिट में से अगर किसी ने दूसरे पार्टनर को कुछ हिस्सा देता है तो वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उस पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी का अपोजिट हम गेनिंग का ले लेते हैं कि भैया अगर कोई व्यक्ति हमें, हमारा कोई पार्टनर है, वो अगर अपने रेशियो में से कोई चीज सेक्रीफाइस करके हमें दे रहा है तो हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो ये उसके लिए गेनिंग का हो जाएगा, और जो दे रहा है उसके लिए सेक्रीफाइस हो। आई होप आपको क्लियर होगा। सेक्रीफाइस गेनिंग ये इस चैप्टर में भी करना है, आगे वाले चैप्टरों में भी करना है, तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से रटे होना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि आगे कंटिन्यू हमें ये चीजें पढ़ते रहना रहेगी, ठीक है ना। सेक्रीफाइस गेनिंग मैं आपको इसके अलावा और भी फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमें फॉर्मूले भी करने हैं, थ्योरेटिकल भी करना है, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन सारे यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन किसके बेस पर होंगे, फॉर्मूला के बेस पर होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवा दिए, एक सेक्रीफाइस का और एक गेनिंग का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी हो गया और थ्योरी भी हो गई। तो आप कंडीशन, पांचों कंडीशन फिर कॉपी में लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, और सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो ये भी लिखोगे आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, तो इस क्वेश्चन, इस बुक के, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, तो आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है ना। बाकी के आगे का जो पार्ट है सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो का, कल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सेक्रीफाइस और गेनिंग के, फिर आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम सब चीजें एक साथ नहीं करेंगे, क्या सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले लिख लिए एक साथ सब कर रहे, नहीं। अभी हमने सिर्फ दो टॉपिक पढ़ा, सेक्रीफाइस और गेनिंग, तो कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग को, फिर हम नेक्स्ट डे नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया फॉर्मूला लाएंगे, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।